हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू 1Q/4πε0 R स्क्वायर R यूनिट कैप, जहाँ R यूनिट कैप जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे परमिटिविटी शब्द को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि परमिटिविटी शब्द क्या होता है। ठीक है, तो परमिटिविटी शब्द इलेक्ट्रिक फील्ड के केस से जुड़ा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम से पास होता है, मान लेते हैं ये एक मीडियम है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो मीडियम की अपनी कुछ कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से किस हद तक पास होने देता है। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम से होकर गुजरता है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि उसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाता है उसका परमिटिविटी कम होगा। तो मीडियम के इसी कैपेसिटी या एबिलिटी के मेज़रमेंट को परमिटिविटी कहा जाता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है और इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट पे +Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो नेगेटिव प्लेट है इस पे -Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा +Q चार्ज से -Q चार्ज की ओर। मान लेते हैं कि ये E0 हो गया, और ये जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये वैक्यूम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पर एक मीडियम इंसर्ट कर देंगे और मान लेते हैं कि ये मीडियम हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था E0 वेक्टर। तो इस E0 वेक्टर के चलते यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं इस मीडियम पर, यहाँ माइनस चार्जेस और यहाँ प्लस चार्जेस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें E इफ़ेक्टिव, तो E इफ़ेक्टिव जो हो जाता है ये E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रहा है, E इफ़ेक्टिव इक्वल टू E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर। अगर हम लोग इसी कैपेसिटर में एक दूसरा मीडियम इंसर्ट करा दें, मान लेते हैं कि ये कोई भी मीडियम है, एनी मीडियम, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम B रख दिए और इस मीडियम का नाम A रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दोनों प्लेट्स पर। तो और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसका डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है, और ये E0 वेक्टर है। तो यहाँ पे जो E इफ़ेक्टिव होगा या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 वेक्टर प्लस EP वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस मीडियम में वो बढ़ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रहा है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। तो हर एक मीडियम की अपनी एक एबिलिटी या कैपेसिटी होता है जिससे वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है।
और इसी एबिलिटी या कैपेसिटी के मेज़रमेंट को परमिटिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाले मीडियम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो मीडियम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है या इंटेंसिटी को अधिक पास करा रहा है, तो इसका परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अलाउ कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है और इसमें इंटेंसिटी घट रहा है, तो इसका परमिटिविटी भी कम होगा। तो इस तरह से जब फ्री स्पेस को कोई मीडियम माना गया और इसमें परमिटिविटी को कैलकुलेट किया गया, तो यह पाया गया कि एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसका जो वैल्यू आया वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पाया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह हर एक मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे होकर गुजरता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक के केस में परमिटिविटी दूसरा होगा और ये कोई मीडियम है, इस पे इसका परमिटिविटी अलग होगा। तो बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।